नमस्कार सभी मसीह बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने बाइबल के नूह का समय का जिक्र करूंगा जो पुराने नियम के तहत आता है। मैं पुराने नियम के बारे में थोड़ा बता दूं कि नूह का समय कैसा था। नूह के समय सभी नहीं जानते आप लोग, इसलिए बता रहा हूं। नूह के समय धरती पर पाप बहुत बढ़ गए थे और नूह परमात्मा की नजर में एक धर्मी व्यक्ति था। जिस परमात्मा ने पूरा संसार बनाया वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बनाई हुई चीज को नष्ट कर दे, लेकिन वो ये चाहेगा कि जो अच्छी चीज है, अच्छे लोग हैं, उनको बचाऊं। जिस तरह से कोई एक गार्डन लगाता है या खेत में अन्न वगैरह पैदा करता है तो वहां कोई कटीली झाड़ियां वगैरह होती है, उनको काटा जाता है। और बाग के अंदर भी जो पार्क की सुंदरता को खराब करते हैं उनको भी काटा जाता है, साफ सफाई की जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने जब देखा कि धरती का पाप प्रचंड रूप से बढ़ गया है, तो यह नूह के समय हुआ था। तो ईश्वर ने को अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और जो मैंने नहीं सोचा उससे भी ज्यादा ये हो रहा है। तो उन्होंने नूह को, जो एक धर्मी था, उसको दर्शन दिए। कौन कहता है परमात्मा दर्शन नहीं देता? नूह को दर्शन दिए और उसको बताया कि तू एक लकड़ी का जहाज बना, क्योंकि अब कुछ समय बाद मैं 40 दिन और रात वर्षा करूंगा तेज, और जल प्रलय से सबको मिटा दूंगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। जो तेरे जहाज में ले जाने हैं, हर जाति के पक्षी, हर जाति के पशु, 2-2 जोड़े जो उसके फिक्स थे कर दिए, कि ताकि धरती पर पुनर्जन्म उनसे हो जाए। वो नहीं चाहता था इस मैथुनी सृष्टि का नाश करे, इसलिए वो हर जाति के जानवर, इंसान इत्यादि के जोड़ों के रूप में रख दिए। सिर्फ इंसानों में नूह और उसके परिवार को इजाजत दी, क्योंकि वो धर्मी था। अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्या नूह का समय वापस आएगा या आने वाला है? जब पूरी धरती नष्ट हो गई थी जल प्रलय से, और जब 150 दिनों बाद वो पानी धरती से खत्म हुआ, तो नूह और अपने परिवार और जानवर और चिड़िया, कबूतर इत्यादि के साथ बाहर आया और धरती पर फिर से बस गए। नूह भी हमारा आदि पिता है। अगर नूह नहीं होता तो आज ये संसार नहीं होता। अगर धर्मी आज भी नहीं होंगे तो ये संसार नाश हो जाएगा। जब जल प्रलय के बाद नूह बाहर आया तो धरती पर अपनी तादाद बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, परिवार बढ़े, जानवरों के भी इंसानों के भी, वो नूह से बढ़े। तब परमात्मा ने नूह के साथ एक वाचा अर्थात एक समझौता किया था कि मैं कभी भी इस तरह की जल प्रलय नहीं लाऊंगा, अर्थात इस तरह से बर्बादी नहीं करूंगा कि पूरी धरती के मनुष्य और पशुओं और पक्षियों का नाश हो जाए। लेकिन इसके लिए कुछ नियम बताए थे कि इन नियमों पर चलना होगा। यही व्यवस्था है, यही बाइबल की व्यवस्था है, यही बाइबल के वचन है पुराने। अब नूह से जो वाचा बांधी थी उसके लिए एक चिन्ह ठहराया था आकाश में। जब देखते हैं हम बारिश वगैरह जब आती है तो एक इंद्रधनुष बनता है, वो हमारे और परमात्मा के बीच एक वाचा के रूप में प्रतीक है, ताकि हम और परमात्मा दोनों को याद हो कि ये हमारे को उसकी
बीच समझौते हुए की याद दिलवाता है। नूह के बाद फिर पाप बढ़ने लगे और अब तो इतने प्रचंड हो गए हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस आधुनिक युग में इतने पाप बढ़ने से परमात्मा फिर दुखी हो गया और मुझे लगता है कि जल्द ही नूह का समय वापस आएगा। उसके कारण है वाचा जो नूह के समय परमात्मा ने नूह से बांधी थी कि मैं कभी भी जल प्रलय से इस तरह की बर्बादी नहीं करूंगा, तो पूरी तरह तो बर्बादी उसने नूह के समय भी नहीं की। नूह को बचा लिया था क्योंकि वो धर्मी था, धर्मी एक ही था। और आज के भी युग में कोई ये मान के चले कि वो वाचा जो बांधी थी उस पर परमात्मा कायम रहेगा। परमात्मा कायम जभी तक रहेगा जब हम उसकी व्यवस्था और उसके कानून पर कायम रहेंगे। वो प्रतीक जो है इंद्रधनुष, वो हमारे और परमात्मा के बीच में उस चीज की याद दिलाता है, उस वाचा की याद दिलाता है। अगर हम कोई चीज उसका कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो वो तो तोड़ेगा ही, सजा उसकी जरूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और आज जिस तरह से व्यभिचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अशांति हो रही है, कोरोना जैसी महामारियां फैल रही है, एक का इलाज ढूंढते हैं उससे 10 बीमारियां और पैदा हो रही है, पूरे संसार में अशांति का माहौल है, कोई खुश नहीं है। क्या कारण है? छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप और इस तरह के घृणित काम हो रहे हैं, ये भ्रम हत्याएं हैं। लोग इतने पाप करने में लगे हुए हैं कि वो अपनी बहन माँ तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। इतना गंदा समय, इतना मतलब वो उसमें वो नहीं आया कि कलयुग और युग कुछ नहीं होता। समय पवित्र है। कोई ये माने कि समय ही का वो उसमें लाता, समय नहीं लाता, हमारे कर्म ही कलयुग को लाते हैं। अगर आज इसी वक्त हमारे पूरी धरती के लोगों का कर्म ठीक हो जाए तो ये सतयुग हो जाएगा, आज ही अभी हो जाएगा। तो आप किसी युग पर दोस्त मत लगाओ कि ये त्रेता आ गया, ये द्वापर आ गया, ये कलयुग आ गया, ये सतयुग आ गया। ऐसा नहीं है, समय एक जैसा है। परमात्मा पवित्र है तो समय भी पवित्र है। समय, अग्नि भी पवित्र है, अग्नि में कुछ भी डालो वो पवित्र हो जाएगी, उनको जला देगी। इसी तरह समय में कुछ भी डालो वो जला देगा। तो समय पर कोई आरोप नहीं लगाएं। आप अपने कर्मों को देखें कि हम कहां जा रहे हैं। आप यह मत सोचो कि पड़ोस में गंदे काम हो रहे हैं, आप चुपचाप बैठे रहो। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो पाप की मात्रा और बढ़ती जाएगी और नूह का जो समय था उससे भी अधिक भयानक समय हमारे सामने अभी मौजूद है। आप देखो कि हम एक चीज से छूट रहे हैं, फिर वापस से उतने उसकी बढ़ रही है। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इसको नहीं बचा पाएगा। आपके कर्मों का दंड जो है वो, अर्थात हमारे कर्मों का दंड हमें ही भोगना पड़ेगा। कौन बचाएगा? परमात्मा के प्रकोप से परमात्मा ही बचाएगा। तो प्रकोप लाने की हालत क्यों कर रहे हैं हम लोग? नूह के साथ परमात्मा की वाचा समझौता यह था कि इस प्रकार का जल प्रलय कभी नहीं करूंगा। लेकिन यह नहीं कहा कि जल प्रलय कोई या कोई और प्रलय कभी नहीं होगी। ये कभी भी नहीं कहा था कि कोई प्रलय कभी होगी नहीं। इसका मतलब यह था कि जब जब धर्म की हानि होगी, गीता का संदेश है ये, श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। किस रूप में आऊंगा ये नहीं बताया था। एक परमात्मा, एक वचन है उसके, उसको अलग अलग रूप में देखते हैं कि ये फलाना हिंदू है, ये फलाना वो है, ये उसके लिए, ये उसके लिए। परमात्मा अगर है तो सभी का है, एक का नहीं है। और वो है तो उसके वचन भी हैं, वो सभी के लिए है। तो जो परमात्मा को एक से अनेक में देखता है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो परमात्मा एक परमात्मा को अलग अलग रूप में देखता है वो कुछ नहीं देखता, वो अंधा है और दूसरों को क्या दिखाएगा, उनको भी खड्डे में डालेगा। तो मेहरबानी करके अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो और साफ उसमें देखो। पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है और एक ही चीज, एक ही वाचा, एक ही नियम। इतना बड़ा परिवार उसने बनाया है तो उस सबके लिए अलग अलग नियम थोड़ी बनाएगा, सभी के लिए एक ही नियम है। तो एक ही नियम है सारे कुछ, वो अलग है। कोई संस्कृत में लिखा है, कोई इंग्लिश में लिखा है, भाषा का फर्क, क्षेत्र का फर्क, ये
चीजें, तो ये संसारिक बातें हैं। इन संसारिक बातों से ऊपर उठो। परमात्मा एक ही है और सारा परमात्मा का ज्ञान इसी को मानता हूं। जो धरती के लोग धरती की बातें करते हैं, क्योंकि वे धरती से ही धरती पर आते हैं। ये धरती के लोग हैं जो एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जन्म लेते हैं। वो अपने कर्मों के कारण लेते हैं। गलत काम करेंगे तो उसका फल भोगने के लिए दूसरा, उससे नीचे का स्तर हमें मिलेगा। जैसे शेर के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, इसी तरह इंसानों का उस पतन होगा, हो रहा है। यही युग की ओर ले जाता है। तो कोई युग नहीं बदलते हैं, युग एक जैसा ही है, वो पवित्र है, उस पर आरोप मत लगाइए आप। जो स्वर्ग की बातें हैं वो स्वर्ग की ही है, और जो धरती की बातें हैं वो धरती की है। तो धरती की बातों से स्वर्ग की बातों की तुलना नहीं की जा सकती। हमारा दिमाग और हमारे पास साधन इतने नहीं है कि हम धरती के धरातल से ईश्वरीय धरातल को नाप सकें या तोल सकें। सिर्फ वचनों में ही देखा जा सकता है इसको। जो धरती से आता है वह धरती ही अर्थात संसार की बात करता है, और जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग अर्थात परमात्मा की बात करता है। ये ईसा ने कहा था। धरती का राज, धरती का जो मालिक है, जो इस संसार का मालिक है, उसको शैतान कहा गया है। वो शैतान से वसूत है। धरती पर शैतान का राज्य है और पूरे ब्रह्मांड पर परमात्मा का। शैतान परमात्मा ने पैदा किया है कि हमारी आजमाइश की जा सके। जिस प्रकार से सोने को आग में तपाया जाता है, तपा के वो खरा होता है, उसी तरह से शैतान से हमें युद्ध करवाया जाता है ताकि हम खड़े होके परमात्मा के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं। यही इसका मतलब है। यह बातें मैं संसार को इसलिए बता रहा हूं कि परमात्मा और उसके पुत्र ईसा द्वारा ये बातें मुझे पता है जो आप लोगों को पता नहीं है, जो तुम नहीं जानते। आमीन। तो कृपया यह मत सोचे कि जल प्रलय आ गई, एक बार आई। प्रलय तो कई प्रकार की आ सकती है। वो अग्नि की भी वर्षा कर सकता है, ये कोरोना जैसी बीमारियों की भी वर्षा कर सकता है। वो हमारे पापों को देख रहा है। उसको शुद्ध परमात्मा को शुद्ध कार्य चाहिए हमारे द्वारा, तभी हम उसके सामर्थ्य, महिमा और अनुग्रह के अधिकारी होंगे। मंदिरों में जाने से, चर्चों में जाने से या जियारत करने से कुछ नहीं होगा। हमारे कर्मों को सुधारना पड़ेगा। अगर हमने जल्दी, समय आ गया है, जल्दी हमने अपने कर्मों पर सुधार नहीं किया, तो नूह का समय हमारे बहुत नजदीक है। हम ऐसी हालत में, ऐसी परीक्षा में पड़ जाएंगे, जैसे ईसा ने कहा था अंतिम समय, कि अपने शिष्यों को, शिष्यों का मतलब पूरे संसार को, कि हे परमात्मा, ये प्रार्थना करो, हे परमात्मा हमें अपनी परीक्षा में मत डाल देना। मैं आज भी ये प्रार्थना लागू होती है सभी पर। मैं भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु से दुआ करो कि आपको वो अपनी परीक्षा में न डाले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।